जय हिंद, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। चरित्र या कैरेक्टर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। हमने भी सोचा कि आज आपको बताया जाए कि चरित्र या कैरेक्टर कहते किसे हैं, ये कैसे बनाया जाता है और कैसे किसी का कैरेक्टर बिगाड़ा जाता है, कैरेक्टर खराब होना क्या होता है और कैरेक्टर सही होना क्या होता है। ये आपको आज हम आसान भाषा में समझाते हैं। क्योंकि हम खुद मीडिया कर्मी हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे मीडिया के ही चरित्र या कैरेक्टर की। अब मैं आगे बोलूँगा उन कुछ शब्दों पर, कुछ हेडलाइंस पर गौर कीजिएगा जो कि अभी पिछले कुछ दिनों हमारे भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया ने चलाई। मौलानाओं ने बिरयानी मांगा, इस खबर का सूत्र कौन सा था? मौलानाओं ने आधा नंगा होकर नर्सों को घूरा, क्या इस खबर का कोई सूत्र था? लेकिन हेडलाइन चली। मौलानाओं ने थूका, इस खबर का सूत्र कौन सा था? मौलानाओं ने नर्सों के सामने पेशाब कर दिया, क्या ये किसी पत्रकार ने देखा? क्या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? क्या किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने ऐसा देखा? मेरी समझ में नहीं आता कि अपने घर की बहन बेटी रखने वाले ये पत्रकार किस मुंह से किसी पर झूठा आरोप लगाकर उनका चरित्र हनन करके अपने घर जाकर अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाते होंगे। एक बड़े चैनल पर बैठी हुई एक महान एंकर की 18 साल की बेटी है। वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपनी मां के बारे में क्या सोच रही होगी। यदि सभी एंकर और पत्रकार, उम्मीद है नपुंसक तो नहीं होंगे, उनकी भी पत्नियां होंगी, उनके पति होंगे, सभी की औलादें होंगी, ये 24 घंटे सातों दिन झूठ परोसकर अपनी इन औलादों का सामना कैसा करते होंगे? क्या ये देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इन एंकर और पत्रकारों को इनके ही स्टूडियो में एक्सपोज कर दिया, तब सवाल तो उठेगा कि मरकज और तबलीगी जमात पर हुए उस आक्रमण का हर्जाना आखिर कौन भरेगा? विदेश से जमात में आए हुए मौलानाओं को अपराधी बनाकर जेल में ठूंसा गया, उनके चरित्र पर बीभत्स आक्रमण किए गए, बुरी तरह से उनका चरित्र हनन किया गया। पूरी दुनिया के लोग आते हैं तबलीगी जमात में, जिसके बाद उनका बेहिसाब चरित्र हनन किया गया। एक बड़े चैनल के पूरे 1 महीने तक चले हंगामे में टीवी चैनलों के पैनल डिस्कशन और मीडिया हेडिंग देखिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद शायद सब को शर्म आ रही होगी, आपको तो घिन आनी चाहिए, पर देश उसका दुष्परिणाम भुगत रहा है। जब देश को कोरोना से लड़ने के तौर तरीकों पर बहस करने की जरूरत थी, तब मीडिया मौलानाओं की नंगी टांगों पर बहस करा रही थी। उसका असर समाज में क्या हुआ वो आपने देखा। सब्जी बेच रहा कोई अजीजुर रहमान हिंदू जब क्षेत्र में, हिंदू बहुल क्षेत्र में गया तो किसी मुस्लिम सब्जी वाले का आधार कार्ड चेक करके उसके साथ मारपीट की गई। बोहरा समाज की किसी परंपरा को दिखाकर बर्तन चाटकर कोरोना फैलाते दिखाया गया, जबकि वो वीडियो कई साल पुराना है। बोहरा मुस्लिम बर्तन को चाटकर साफ करते हैं और ये पहले से ही होता आया है। कोरोना अभी कुछ महीने पहले ही आया है। उस लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 का काल केवल मीडिया के मुजरे के कारण मुस्लिमों के खिलाफ नफरत के चरम पर था। मैं यहाँ मुजरा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पत्रकारिता कहना अच्छा नहीं होगा। लगता ही नहीं कि कहीं से पत्रकारिता हो रही है। तब जबकि कोरोना से लड़ाई लड़ने में सारी ऊर्जा लगानी चाहिए थी, सारी दुनिया जब कोरोना से लड़ने में अपनी सारी ताकत लगा रही थी, तब हमारे देश में सारी ताकत तबलीगी जमात के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगाई जा रही थी। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में कोरोना लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन अपने देश में आज 69,000 केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। जी हाँ, 10,000 पर हमारी रूह फना हो गई थी, हम डर गए थे। आज एक दिन में 69,000 केस, 69,000 केस आ रहे हैं। आप कोरोना के बारे में सवाल ना करें, बस इसलिए आपको रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह में उलझा दिया जाता है। एक लड़की का चरित्र हनन कितने बड़े लेवल पर किया जा सकता है या किया जाता है, ये आपको गोदी मीडिया से बहुत बेहतर तरीके से सीखना चाहिए। रिया का काला जादू, रिया खा गई सुशांत को, इन जैसी बर्बर हेडलाइंस और भाषा सिर्फ ब्रांड गोदी मीडिया में ही आपको मिल सकती है। क्या रिया एक भारतीय महिला नहीं है?
क्या महिला को देवी मानने वाली तथाकथित लोभी कुछ बोली इस पर? बेशक नहीं बोली। क्यों नहीं बोली, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, लेकिन आप पूछते नहीं हैं। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए और वो आपको गोदी मीडिया अच्छे से दे देता है। सुशांत सिंह इस देश के लिए एक कीमती हीरा थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गांव में रहने वाला एक छोटा सा किसान का जीवन भी उतना ही कीमती होना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह या सुशांत सिंह जैसे सैकड़ों लोग जो अनाज खाते हैं वो उसी किसान ने बारिशों में भीग भीग कर उगाया हुआ होता है। लेकिन क्या उस किसान की कीमत नहीं है, उसकी जान की कीमत नहीं है? ये भी एक समझने वाली बात है, लेकिन मीडिया इस पर कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम है आपको संभालना, आपको रोके रहना और आपको भटकाते रहना, ताकि असल मुद्दों की तरफ आपका ध्यान ना जाए। आप 8 बजे रात में टीवी खोलते हैं, आपको वहाँ एंटरटेनमेंट मिलता है, जो परोसा जाता है आप उसको खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। फिलहाल मीलोड ने तबलीगी जमात पर जितने भी केस हुए हैं वो सब खारिज कर दिए हैं, ऐसा आदेश कर दिया है। आप मीलोड के हिसाब से राजनीतिक सत्ता के गलियारों में उन्हें बलि का बकरा बनाया गया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया कोरोना को ढकने के लिए। बाकी मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि इस महामारी की शुरुआत में जिस तरह से केंद्रीय सत्ता के इशारे पर गोदी मीडिया के पट्टलकारों ने जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में तबलीगी जमात की छवि को धूमिल किया है, जिस सत्ता और गोदी मीडिया ने मिलकर कोरोना महामारी को धार्मिकता का रंग चढ़ाकर मुस्लिम समाज के प्रति दुर्भावना फैलाई है, इस घोर और असामाजिक काम के लिए इन पर कोई सजा मुकर्रर होनी चाहिए, या कम से कम ये लोग किसी एजेंडे के तहत मुसलमानों के प्रति दुर्भावना आगे ना फैला पाएं, इसके लिए कम से कम आदेश होना चाहिए। क्या ये माफ़ी मांगेंगे? बेशक नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरह से आपके कैरेक्टर को जज किया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती को क्या बना दिया गया है जी, इतना प्रेशर डाला जाता है एक पूरी लॉबी के द्वारा, पूरा सोशल मीडिया एक लड़की के पीछे पड़ जाता है, जबकि ऐसा कोई अभी सबूत नहीं है कि सुशांत सिंह की हत्या में रिया चक्रवर्ती का हाथ था। लेकिन आप हेडलाइंस देखिए, ये बिल्कुल आसान है, मीडिया के लिए बिल्कुल आसान है। हो सकता है कल इसका शिकार आप भी हो जाएं, लेकिन किसको फ़र्क पड़ता है? उस दिन सिर्फ आपको फ़र्क पड़ेगा, बाद में किसी को नहीं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए देखते रहिए द पब्लिक व्यू। नमस्कार।